संविधान बचा रहे थे दो नेता उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। क्या कहना चाहोगे, क्या उन्होंने संविधान बचा, चुनाव भी हो गया है, दलितों के बारे में जो डिसीजन आता सुप्रीम कोर्ट से उसमें वो लागू कर दिया हरियाणा में बीजेपी ने, क्या कहना चाहोगे वर्गीकरण का? पहली बात तो पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा मैंने दिया। अच्छी बात ये रही कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना मुद्दा बनाया और जिसके कारण केंद्र की भाजपा सरकार बैसाखी पे आ गई। भले ही भाजपा का सुपड़ा न साफ हुआ हो, लेकिन बैसाखी पर आने से ये तो स्पष्ट हो गया कि संविधान बचाओ का नारा सामयिक था और आगे भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से यथार्थवादी ताकतें सत्ता में आने के बाद संविधान विरोधी काम कर रही हैं, स्वाभाविक रूप से ये संविधान पर प्रत्यक्ष हमला। इसलिए हम सभी अगर बाबा साहब के सपनों को साकार करने की बात करते हैं तो संविधान बचाने की प्राथमिकता भी हमारी सर्वोपरि है। रही बात हम इसको कैसे कारगर करेंगे, जैसे कि कुछ प्रश्न आए जिसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हम नकारात्मक बात पर विश्वास नहीं करते। और साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद भी एक राजनीतिक शून्यता आई थी, लेकिन मानवर कांशीराम जी पैदा हुए, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान को जगाकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का भी काम किया। जब मानवर कांशीराम साहब सफल हो सकते हैं तो उन्हीं के मिशन के सिपाही हम लोग भी हैं। मानवर कांशीराम जी के रास्ते पर चल करके हम लोग सफल क्यों नहीं हो सकते? इसलिए हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हम और राजनीतिक पार्टियों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग मिलकर के समतामूलक समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और कोशिश होगी कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था वो साकार हो। सब शोभायात्रा निकाल रही है उत्तर प्रदेश में, देश में पत्थरबाजी हो रही है और एक व्यक्ति की जान चली गई है। इन शोभायात्राओं में जो युवा जा रहा है वो कभी अपनी नौकरी के लिए सड़क पर नहीं आता है, अपने आंदोलन नहीं करता है, लेकिन वहां भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, यही दुखद है। आज ये बीबी बनाने की आवश्यकता क्यों? इसीलिए कि संप्रभु राष्ट्र पर कुछ यथार्थवादी ताकतें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का जिस देश में नारा लगता था, वहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। अभी बहराइच की जो घटना दिखाई गई, सीधे सीधे वहां पर जो भी भीड़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई, तोड़ फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले, एक वर्ग विशेष के घरों पर हमला करने वाले, दुकानों को जलाने वाले, घरों में आग लगाने वाले लोग नारा लगा रहे थे, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैं यथार्थवादी ताकतों से सवाल करता हूं, क्या जय श्री राम का नारा, जय बजरंगबली का नारा आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लाइसेंस है?
इसलिए आज बीबीए की आवश्यकता इसीलिए है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगी है, इनको भी हम जवाब दे सकें। इसलिए इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना आवश्यक है। और वो तभी खड़े हो सकते हैं जब उनके पास कोई विचार हो, और वो विचार है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों का, मानव कांशीराम साहब जी का, जिसके बिना पर हम इस बात को घर जनता तक ले जाएंगे, सावधान करेंगे, सजग करेंगे। अरे सर, क्योंकि मेरी मान्यता है इस देश का मुस्लिम, इस देश का ईसाई विदेशी नहीं है। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े समय समय पर सामाजिक रूप से सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए अपना धर्म बदले हैं। वही धर्म परिवर्तन करके कभी कोई इस्लाम धर्म कबूल किया है, कभी ईसाई बना है, और यहां तक कि सिख धर्म का इजाद भी इसी वर्ग के लोगों ने किया है। क्योंकि हमारी आदि संस्कृति बौद्ध संस्कृति रही है, हजारों साल तक ये बौद्ध राष्ट्र के रूप में था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। जब भारत संप्रभु राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, जैन राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए मेरी मान्यता है जो भी धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र की मांग करता है ये देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और यथार्थवादी ताकतें चुप है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उनका इनको सह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। जब मनु का विधान लगेगा तो यहाँ पर फिर इस अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों को शूद्र के रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा देश के तमाम आजादी के उन रणबांकुरों ने जो एक सपना संजोया था कि आने वाला भारत खुशहाल होगा, संप्रभु राष्ट्र के रूप में मजबूत होगा और हमारा हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा, यह सपने साकार हो। इसलिए भारतीय संविधान और संप्रभु राष्ट्र को सशक्त बनाने और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा में किसी हद तक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़े तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार होकर के इस गठबंधन को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि इस देश में जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो, विषमता खत्म हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। जिस प्रकार से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब संविधान की नजर में एक है, वो एका बनी रहे, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए ठीक है, हो गया ठीक है, हो गया। अभी आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम लिया, मान्यवर साहब का नाम लिया, फिर विचार की ताकत का नाम लिया आपने। राजनीति के भाषण, आश्वासन देना और राजनीति के उस समय समस्याओं को हल करना, समस्याओं को इंगित करना, आप क्या लगता है कि इन मुद्दों से आप राजनीति सत्ता स्थापित कर पाएंगे? या जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जमीन पर कैडर का काम किया था, जिस ताकत से आप लड़ने जा रहे हैं, जिस ताकत से आरएसएस से या बीजेपी से, उसके जमीनी स्तर पर आज भी सुबह 5 बजे वो कैडर लेता है और जो आपने तमाम मनोवाद, तमाम की बात कही, वो उसी कैडर के आधार पर ही आप सभी को समझा पाएंगे कि इस आधार पर हम सत्ता पाएंगे। इसके लिए क्या कहोगे? क्योंकि 30 पार्टियों का संगठन है आपका, इसमें कोई दोहरा नहीं। आपका जो सुझाव है और प्रश्न है वो बहुत ही सकारात्मक है, हम इससे सहमत हैं और यही कारण है कि अभी तक हम वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करने के लिए इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और कैडर चलाने के लिए भी हम पक्षधर हैं।
क्योंकि मानवर कांशीराम जी के साथ काम करने का मौका लंबे अरसे तक हमें मिला है और मानवर कांशीराम के उसी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जो बाबा साहब के मिशन पर आधारित है। तो स्वाभाविक रूप से आपके विचारों से सहमत है और हमारा भी मकसद कैडर चला करके लोगों को सजग और सावधान करना है, क्योंकि जब तक हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जब तक वो सावधान नहीं होगा, सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं होगा, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद पूरा होगा। हम धन्यवाद तमाम मीडिया के साथियों का जो लोग पहुंचे और कहीं जो नहीं पहुंचे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।